हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 12 की, जो कि केमिस्ट्री के असाइनमेंट के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पास फर्स्ट प्रश्न है, जो कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो इस तरह से जो हिंसबर्ग होता है, उस हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम, जिसे बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड कहा जाता है, और इसका जो प्रयोग है वह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो अम्ल के परीक्षण तथा विभेद में किया जाता है। इनकी जो रासायनिक सूत्र है वह इस तरह से है C6H5SO2Cl। प्रश्न नंबर ब की बात कर ले तो यहाँ पास प्रश्न ब इस तरह से है, एनिलीन की निम्न से क्रिया कराइए। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो कि एसिटिक एनहाइड्रस है, तो इस तरह से एसिटिक एनहाइड्रस को एनिलीन के साथ क्रिया कराएंगे, और एनिलीन का फार्मूला जो कि C6H5NH2 है। अगर इनके साथ क्रिया कराएंगे एसिटिक एनहाइड्रस का, तो यहाँ से जो कि एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है, जिसे एसिटिलीकरण कहा जाता है, और इस तरह से यहाँ पास प्रोडक्ट देता है। सेकेंड नंबर जो कि एनिलीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने से, जो एनिलीन है उसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराने से इस तरह से जो कि प्रोडक्ट देता है, यहाँ से H2O और जो कि फिर से अमोनिया निकलकर यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस तरह से चाहे तो डायरेक्ट रिएक्शन इस तरह से करा सकते हैं, जो एनिलीन है उसे यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब यहाँ से जो कि H2O बाहर निकलता है, और जो सल्फोनिक एसिड है वह इस कार्बन के साथ ऐड हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो कि एनिलीन के साथ प्रोडक्ट देता है। प्रश्न 2 इस तरह से है कि यहाँ पास कारण बताना है। पहला, अगर एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन शुद्ध प्राथमिक एमीन बनाने की एक अच्छी विधि नहीं है। उत्तर इस तरह से है, एल्किल हैलाइड की एम्यूनिलिसिस में जो चतुर्थक लवण के साथ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो अम्ल मिश्रण बनता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया से सभी 4 प्रकार के यौगिकों का मिश्रण बन जाएगा और एमाइड प्राप्त करना मुश्किल होता है। यहाँ पास है कि प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेविलियर संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। उत्तर, जो ग्रेविलियर थैलेमाइड अभिक्रिया शुद्ध प्राथमिक एमीन बिना द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन के मिलावट देता है, इसलिए प्राथमिक एमीन संश्लेषण में इसे प्राथमिकता दी जाती है। प्रश्न इस तरह से है, निम्न को क्षारीय प्राबलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह से जो एमीन का प्राथमिक, द्वितीयक और इस तरह से जो एमीन है, इस एमीन की जो क्षारीय प्रबलता के घटते क्रम को इस तरह से यहाँ पास लिखा जाता है। प्रश्न 3 का अ है, जो कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में क्या अंतर है। तो उत्तर इस तरह से है, जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को इस तरह से लिखेंगे। अल्फा ग्लूकोज जो कि डी ग्लूकोज का एक आइसोमर है, जिसमें HH के रूप में एक ही ओर स्थित पहले कार्बन परमाणु का हाइड्रोक्साइड समूह होता है, और जो बीटा ग्लूकोज होता है उसमें जो बीटा ग्लूकोज की डी ग्लूकोज का आइसोमर है, इसका पहला कार्बन परमाणु होता है जो विपरीत दिशा में स्थित होता है, इस तरह से। सेकेंड नंबर यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज का पिघलने का बिंदु जो कि 146 सेंटीग्रेड है, और जो बीटा ग्लूकोज का गलनांक 150 सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न ब इस तरह से है कि ग्लूकोज के पैरानोज संरचना को समझाइए। तो ग्लूकोज के पैरानोज संरचना इस तरह से है कि यहाँ पास ग्लूकोज की पैरानोज स्ट्रक्चर इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पास बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज इसको बनाएंगे। और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो इस तरह से जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता है उसे देख लेंगे, जो कि यहाँ पास आई बटन पर दिया गया है। प्रश्न उस अभिक्रिया को लिखिए जो यह दर्शाती है कि ग्लूकोज के सभी कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं, तब यहाँ पास एक लंबी श्रृंखला देता है, जिसे एन हेक्सेन कहा जाता है। प्रश्न 4 एमिनो अम्ल। प्रश्न 4 अ
अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति समझाइए। उत्तर, द्विध्रुवीय ज्विटर आयन संरचना के कारण एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि जो ज्विटर आयंस बनाता है जिसमें प्लस और माइनस दोनों होता है। अमीनो अम्ल को अम्लीय प्रकृति NH के कारण होती है और मूल प्रकृति यहाँ पास जो कार्बोक्सिलिक समूह के कारण होती है। यदि अमीनो अम्ल को प्रबल क्षारीय विलयन pH 11 में रखा जाए तो कार्बोक्सिलेशन प्रोटॉन को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार एमिनो एसिड अम्ल द्वारा और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है। अगर इसकी रिएक्शन की बात कर ले यहाँ पास एमिनो एसिड की, तो यहाँ पास प्रबल से जो कि प्लस चार्ज देता है और यहाँ पास दुर्बल अम्ल के साथ क्रिया करने से जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। इस तरह से यहाँ पास ज्विटर आयंस देता है। प्रश्न 2, न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य लिखो। तो उत्तर इस तरह से है, जो न्यूक्लिक अम्ल जो DNA एंजाइम के निर्माण को नियंत्रित करता है और जो न्यूक्लिक अम्ल है वह राइबोसोम में पाए जाने वाले प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। थर्ड नंबर, जो क्रोमेटिन नेटवर्क के अधिकतम भाग में न्यूक्लिक अम्ल होता है। फोर्थ नंबर, जो अनुवांशिक लक्षणों की इकाई है जो DNA के माध्यम से अनुवांशिक या अनुवांशिकगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। इस तरह से इस एमिनो एसिड की जैविक महत्व होता है। प्रश्न 6, जो कि प्रोटीन के द्वितीयक संरचना को समझाइए। तो इस तरह से जो प्रोटीन है उसकी द्वितीयक संरचना होता है। और अगर बात करें तो यहाँ पास अल्फा हेलिक्स का टेलीफोन कार्ड आकार प्रत्येक NH समूह और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड समूह के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा श्रृंखला के नीचे हेलिक्स 4 एमिनो एसिड के अगले मोड़ में आयोजित किया जाता है। सामान्य अल्फा हेलिक्स लगभग 11 एमिनो एसिड लंबा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कि केमिस्ट्री का असाइनमेंट है। थैंक यू।